तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि जीपी है क्या। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि 3, 6, 12, 24 ये कोई सीरीज है। इसको देखना है हमें ये जीपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे और उनका रेशो निकालेंगे कितना आ रहा है। तो जैसे अगर मैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशो निकालूं, यानी कि मैं डिवाइड करके देखूं 6/3, या मैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशो देखूं 12/6, या मैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशो देखूं यानी कि 24/12, तो हम देखते हैं जैसे ये 3 2 6, 6 2 12, 2, तो कितना कितना आ रहा है 2/1, 2/1, 2/1, यानी कि 2:1, 2:1, 2:1। तो अगर इस तरह से आए कंडीशन तो समझ लेना कि सीरीज जो है जीपी में है। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। यहाँ पे क्या जो कॉमन रेशो है इसको आर से दिखाते हैं और वो है 2, 2/1 यानी कि 2, तो कॉमन रेशो 2 है। दूसरा एग्जांपल 10, 30, 90, 270 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज है, इसमें भी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर हमें पता लगाना है ये जीपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड टर्म को जो है फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे। तो 30/10, तो यहाँ पे हम देखते हैं 30/10 इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3। ऐसी 90/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, ये भी 3 आ रहा है। 270/90, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27। तो हम देखते हैं कॉमन रेशो सेम आ रहे हैं। तो कॉमन रेशो सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, जीपी है। तो ये वाली सीरीज भी जीपी में है। एक और देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/2 कितना आ रहा है 2, 6/4 कितना आ रहा है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पे हम देखते हैं इन दो का जो रेशो था सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का वो 2 है, जबकि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो रेशो है वो 3/2 है। तो इसका मतलब कॉमन रेशो सेम नहीं आ रहा, ये जीपी में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं जीपी के, इनको भी चेक करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक सीरीज है, ये भी जीपी में है, ये सारे जीपी में है। हम ये देखने वाले हैं कि ये क्यों है जीपी में। तो यहाँ पे 1, 5, 25, 125, 625। तो अगर हम इसको सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी 5 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी 5 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी 5 आएगा। तो इस वाली सीरीज का जो कॉमन रेशो है आर वो है 5, इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टर्म दे रखा है 1 और सेकेंड टर्म है 5, इसका मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं, जैसे पहला दूसरा टर्म कैसे करके आ रखा है, ये जो कॉमन रेशो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 × 5 तो ये आ जाएगा, फिर इसको 5 से इंटू करेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 को 5 से इंटू करेंगे तो अगला नेक्स्ट टर्म आ जाता है, 125 को भी फिर 5 से इंटू करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके उसका अगला टर्म आता रहता है, जो सक्सीडिंग टर्म्स होते हैं वो आते रहते हैं। ऐसे इसको इसमें अगर हम देखें तो इसका कॉमन रेशो कैसे करके निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम 6/3 तो कितना आ रहा है 2, या इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 2 2, तो इसमें हम देखते हैं जो कॉमन रेशो है वो है 2। तो ये पूरा जीपी में। फिर ये नेक्स्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई टर्म इस वाले को जब 2 से इंटू करा तो 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे फिर इसको 2 से इंटू करा तो 2 की पावर 3 हो गई, फिर इसको 2 से इंटू करा तो 2 की पावर 4 हो गया। तो इस तरीके से पावरें बढ़ रही हैं। तो इसका जो कॉमन रेशियो है ये भी 2 आ रहा है, R = 2। और ये लास्ट में एक और फाइनल
हमारे पास एक एग्जांपल है ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10, 100, फिर 1000, फिर 10,000, तो इन दोनों को अगर 100 को डिवाइड करूँगा मैं 10 से तो 10 आ रहा है। फिर इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो भी 10 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी जीपी में है क्योंकि कॉमन रेशो सेम है। इन सब के लिए इस जो पहली वाली जीपी थी, इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से दिखाते हैं 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, ए इज इक्वल टू 3, इसका फर्स्ट टर्म 2 था, ए इज इक्वल टू 2, इसका फर्स्ट टर्म जो है ए इज इक्वल टू 10 है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मालूम हो तो उसके हम बाद वाले टर्म्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 6 नंबर का टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 625 को 5 से इंटू कर दूंगा कॉमन रेशो से, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 2 10, 12, 1 5 6 30 और 32, तो ये नेक्स्ट टर्म आ गया। ऐसे ही इसका भी नेक्स्ट टर्म निकाला जा सकता था। 48 के बाद अगर हमें देखना है कि यहाँ पे अगला टर्म क्या है, एक 1 2 3 4 5 6 नंबर का, तो 6 नंबर के टर्म को फिर 2 से इंटू कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8 96 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसको 2 की पावर 4 है, इसको 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा, अगला टर्म 2 की पावर 6 आ जाएगा। इस तरीके से जो है नेक्स्ट टर्म लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक नया टर्म यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे 5 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से जो है जीपी में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो पता चल जाए तो हम आगे के टर्म्स को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो एक जनरल आइडिया आ गया है कि जीपी क्या होती है। अब बात करते हैं इसके जनरल टर्म की। जनरल टर्म कैसे करके निकालते हैं। मान लीजिए किसी जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए और कॉमन रेशो आर है, तो इसका पहला टर्म T1 इज इक्वल टू तो हो गया ए, दूसरा टर्म T2 इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, उसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू आर ऐसे करके आ जाएगा। फिर अगर हम इसका T3 निकालेंगे थर्ड टर्म, तो ए आर सेकेंड टर्म को फिर से जो है जो कॉमन रेशो होता है उससे इंटू कर देते हैं, तो इंटू आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर ऐसे करके। और ऐसे T4 निकाला जा सकता है। T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर को फिर से आर से इंटू कर दो, यानी कि थर्ड टर्म को फिर से आर से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आर क्यूब। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। अच्छा, ये जो फोर्थ टर्म है इसको ए आर क्यूब लिखा हुआ है हमने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए आर की पावर 4 - 1, क्योंकि फोर्थ नंबर का टर्म है तो ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा कि भाई फोर्थ नंबर का टर्म है तो क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू ए और आर की पावर 4 - 1। ऐसे ही अगर T5 हो तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इसका कितना हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 5 - 1। ऐसे ही हम T6 को क्या लिख सकते हैं, T6 इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर 6 - 1। तो ऐसे सारे टर्म्स लिखे जा सकते हैं। अब हमें जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म को ऐसे करके लिखते हैं Tn, तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n - 1। जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 - 1 हुआ, यहाँ पे n आएगा तो n - 1। ये जनरल टर्म होता है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n - 1। इससे हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं जीपी के लिए। एक तो Tn निकाल सकते हैं, इसको कहीं पे An भी लिखा रहता है, An इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n - 1। तो एक ही बात है, चाहे Tn लिखो या An लिखो। तो Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n - 1 या An इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n - 1। इससे हम यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन अलग तरह के हैं। पहले वाले क्वेश्चन में ये जो जीपी है 3 6 12 24, इसका हमें 6 नंबर का टर्म निकालना है कि 6 नंबर पे कौन सा टर्म होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें टर्म दे रखा है, ये जो इस जीपी है 8 16 32 1024, ये इसका लास्ट टर्म है, इसका नंबर निकालना है हमको कि इसका नंबर कौन सा है। यहाँ पे नंबर दे रखा था, टर्म्स निकालना है, यहाँ पे जो है टर्म्स दे रखा है, इसका नंबर निकालना है। तो ये दो फर्क है, और इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम आराम से इन दोनों तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो इसके लिए फॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए कितना है 3,
कॉमन रेशो आर कितना है, तो आर के लिए 6 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 3 2 जा 6, आर आ गया हमारे पास 2, आर इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो n है हमारे लिए 6, तो रखते हैं इसको, Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो Tn निकालना है हमको, 6 नंबर का टर्म निकालना है, 6 नंबर का, a की जगह में आ जाएगा 3, r की जगह में आ जाएगा कितना 2, और इसकी पावर n की जगह में 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 की पावर 5, बस इसको इंटू कर देंगे, ये जाएगा 3 इंटू 2 की पावर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो गया ये, बस इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 96 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका 6 नंबर का टर्म है वो 96 है, तो इसका आंसर आ गया ये पहले वाले का। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास a कितना है, a है 8 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो r 16/8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, यानी कि r जो है हमारे पास वो है 2, r इज इक्वल टू 2 है। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास, इस बार इसमें क्या दे रखा है, इसने tn दे रखा है, tn जो है वो 124 है, ये हमको मालूम है, तो हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो इसको कैसे करके निकालेंगे, फिर से इसी फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, Tn की जगह में आ जाएगा हमारे पास 1024, इसको ऐसे रखो, इज इक्वल टू ए की जगह में है 8, r की जगह में हमारे पास 2, और यहाँ पे n माइनस 1, ऐसे करके लिख देंगे। अब सबसे पहले ये 8 है, इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1024 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1, 8 से कैंसिल हो जाएगा ये, 8 1 जा 8, कितना बच गया 2, 8 2 जा 16 हो गया, ये बच गया हमारे पास 6, और 8 8 जा 64, तो ये आ गया हमारे पास 128 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 128 है, यहाँ पे हम देखते हैं ये 128 है और यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 है, तो इसको भी 2 की पावर में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 128 के फैक्टर कर देंगे, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये 2 टू द पावर 7 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 128 को, इसका मतलब ये हुआ कि 128 को 2 टू दी पावर 7 लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे से आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होनी चाहिए, 7 जो है किसके इक्वल होना चाहिए, n माइनस 1 के, तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम, इम्प्लाइज दैट या कंपेयरिंग बोथ साइड n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, n इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें पूछ रखा था कि इसका नंबर कौन सा है, तो ये 8th नंबर पे। तो इस तरीके से हम दोनों टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, इसमें हमको n निकालना था दूसरे वाले क्वेश्चन में, और tn दे रखा था, यानी कि टर्म दे रखा था, उसका नंबर निकालना था, हमने निकाल दिया 8 नंबर का टर्म है। और पहले वाले क्वेश्चन में उसने जो है हमको नंबर दे रखा था, यानी कि इसमें हमें 6 नंबर के टर्म को निकालना था, जो कि हमने निकाला था वो 96 है। तो इस तरीके से हम, अगर ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए, तो पूरे की पूरे इस वाले फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले में बेसिकली जो है दो तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो Tn पूछा जाता है या n पूछा जाता है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे जीपी के n टर्मों का सम।